दश्त की धूप है, जंगल की घनी रातें हैं। इस कहानी में बहरहाल कई बातें हैं। गो तेरे साथ मेरा वक्त गुजर जाता है। शहर में और भी लोगों से मुलाकातें हैं। जितने अशार हैं उन सब पे तुम्हारा हक है। जितनी नज़में हैं मेरी नींद की सौगातें हैं। क्या कहानी को इसी मोड़ पे रुकना होगा? रोशनी है न समंदर है न बरसातें हैं। I am thankful to Corbett Tales for giving me a chance to relate a lovely tale narrated by Jim Corbett himself in his book Man-Eaters of Kumaon. Herein I am trying to web out a thread straight from the dense jungles of Jim Corbett National Park. Enjoy this folklore, anecdote kind of story. It might sound intriguing and on a thrilling side. Please do listen and share. आज बहुत ज़माने बाद एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ और ये कहानी जो है 1920 और 1930 के बीच की कहानी है। 20वीं सदी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही थी जिसमें हिंदुस्तान जो है एक अजीब दौर से गुज़र रहा था। वो एक बहुत अच्छा शेर है कि वो दौर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। ये कहानी जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बैचलर ऑफ पावरगढ़ की। एक मशहूर टाइगर था जिसका शिकार जिम कॉर्बेट ने किया था सन 1930 में। लेकिन कहानी जो शुरू होती है 1920 और 1930 के बीच में, और ये आप दो लेवल्स पे इस कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। पहली कहानी जो है पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी। अगर आपको अच्छी तरह से सबको जो है इस बात का इल्म होगा कि 1920 और 1930 के बीच में भारत का जो नेशनल मूवमेंट था अपने पूरे शबाब पर था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो अनफॉर्चुनेटली चौरी चौरा के इंसिडेंट पे ख़त्म हुआ। उसके बाद साइमन कमीशन और बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने हिंदुस्तान को हिला दिया था और हिंदुस्तान धीरे धीरे जो है आज़ादी की तरफ चल रहा था। तो हिंदुस्तान के एक पेज पर तो आपको ये कहानी नज़र आती है। वहीं दूसरी तरफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक और कहानी थी जो आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। वो बैचलर ऑफ पावरगढ़ एक टाइगर की कहानी है जो अपने कद के लिए जो है मशहूर था और अपने साइज़ के लिए मशहूर था। और उसका खौफ जो है 1920-1930 के बीच में इस कदर था कि लोग जो है उस एरिया में जो है जाने से जो है घबराया करते थे। इतिहासकार और जो नेचर से जुड़े हुए लोग हैं वो ये कहा करते थे कि वो टाइगर जो है तकरीबन, अगर उसकी कद काठी का जो है ज़िक्र किया जाए तो 10 फीट 7 इंचेस यानी 3.23 मीटर्स का जो है वो टाइगर था। और लोग जो है उसको अजीब अजीब नामों से जो है बुलाया करते थे। तो वही कहानी जो है मैं उस टाइगर की आज आपके सामने जो है वो शेयर कर रहा हूँ, जो 1920 से शुरू हुई। उन्नीस 1920 और 1930 के बीच की जो कहानियाँ हैं जिम कॉर्बेट ने अपनी मशहूर किताब मैन-ईटर्स ऑफ कुमाऊँ में लिखी हैं और मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी। लिंक आप ऊपर जो है देख पा रहे होंगे, उस पे जाके जो है आप उसको जो है देख सकते हैं और उन कहानियों को जो है आप उनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये दौर जो है जिम कॉर्बेट ने किस तरह से जो है निकाला। यहाँ जो कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा था वो बैचलर पावरगढ़ की है। तो आखिरकार यूनाइटेड प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे शिकारियों को बुलाया इस टाइगर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एक ज़बरदस्त टेरर जो है इस टाइगर ने फैला रखा था। तो कमांडर एंडरसन हैं और हुइश हैं, इन दोनों को बुलाया गया शिकार के लिए और इन्होंने जी जान से जो है शिकार की पूरी कोशिश की और कई बार तो ऐसा हुआ कि तकरीबन जो है इन्होंने शिकार कर ही दिया। लेकिन बैचलर ऑफ पावरगढ़ जो है, जिसे किंग ऑफ पावरगढ़ भी कहते हैं, जो बहुत मशहूर टाइगर है, वो हर बार जो है अपने स्मार्टनेस से जो है बच के निकल जाता था, तो इसका शिकार नहीं कर पाए। आखिरकार गवर्नमेंट ने थक हार कर
जिम कॉर्बेट को जो है वहाँ बुलाया। जिम कॉर्बेट जब वहाँ पर आए तब तक उनका इंटरेस्ट जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी में ज़्यादा था, शूटिंग में कम था। बहरहाल जो है उनसे कहा गया शिकार के लिए, तो वो इसके लिए तैयार हुए और अगले दिन जो है वो रेकी करने गए। और जैसे कि जिम कॉर्बेट का स्टाइल था, उनका अंदाज़ था, वो अपने जो उनका छोटा सा डॉग था रॉबिन, उसके साथ जो है वो शिकार पे निकला करते थे। तो उस सुबह भी जो है वो शिकार पर जो है निकले और रॉबिन को आगे आगे लिया। उससे कबल जो है उन्होंने जो है एक जैसे अच्छे हंटर्स होते हैं, पूरा इंक्वायरी किया और जो डार्क रनर था उसने बताया भी आके कि ईस्ट की तरफ जो है बड़े बड़े पंजों के निशान जो है टाइगर के निशान जो है देखे गए हैं। तो जिम कॉर्बेट को एक तो ये मालूमात हुई। एंडरसन वगैरह ने अपने एनेक्डोट्स में, अपनी किताबों में, अपने क़िस्सों में ज़िक्र किया था। एंडरसन लिखते हैं कि वो तो एक पोनी के आकार का जो है इतना बड़ा जानवर उन्होंने कभी देखा नहीं था। हुइश जो हैं, जो दूसरे शिकारी थे, वो भी कहते हैं कि एक डोंकी के साइज़ का इतना बड़ा जानवर हमने देखा नहीं था। गांव वालों में इस कदर दहशत थी कि उसको शैतान के नाम से गांव वाले बुलाया करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किताब पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरह से अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह से उसका खौफ था। तो बहरहाल जिम कॉर्बेट जो है अपने डॉग रॉबिन के साथ शिकार पर निकले और उसको जो है वो सेंट मिली और वो आई, उसको खुशबू जो है जो भी जानवर की है, और उसने पीछा किया अच्छे खासे टाइम तक जो है चलते रहे। जिम कॉर्बेट उनके साथ पीछे पीछे थे, लेकिन बहरहाल फिर ऊंची झाड़ियों में जो है वो सेंट गायब हो गई और जिम कॉर्बेट जो है उस दिन कुछ नहीं कर पाए और रॉबिन को लेकर जो है वो वापस आए, ब्रेकफास्ट करने के लिए जो है वो वापस आए। बहरहाल उनका पूरा मूड था कि कैसे भी करके जो है बैचलर ऑफ पावरगढ़ से उनका फ़र्स्ट इनकाउंटर हो जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने रॉबिन को छोड़ा वहीं पर और अपना .450 राइफ़ल लेकर जो है वो दोबारा जंगल में गए। अब जिस जगह रॉबिन ने उनको छोड़ा था, जो सेंट के निशान थे, जहाँ पर रॉबिन वापस आ गया था, तो उस जगह से आगे बढ़ना जो है जिम कॉर्बेट ने शुरू किया। आगे जाके उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर से जो है एक बड़ी ज़ोर से कोई शख्स जो है चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जिम कॉर्बेट उस तरफ भाग कर गए। उन्होंने देखा एक शख्स जो है पेड़ पे खड़ा हुआ था और बड़े ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था कि मुझे बचाओ। जिम कॉर्बेट को देख के उसकी हिम्मत हुई, वो नीचे उतर कर आया और आकर कहने लगा कि आज आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैंने अभी जो है उस जानवर को देखा है जो बहुत बड़ा जानवर था और इतना बड़ा टाइगर जो है उसने कभी देखा नहीं था। और जिम कॉर्बेट से उसने ये भी कहा कि एक ही वक्त में वो पूरी एक बफलो को खा सकता है। और उसने ये थोड़ा ह्यूमरस भी लगेगा आपको, लेकिन उसने कहा कि 25 दिन में मेरा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। उस इंसान के पास 25 बफलोज थीं, 25 भैंसें थीं। तो कहने लगा कि अगर ये एक दिन में एक खा जाएगा तो मेरा तो सारा हिसाब जो है बिगड़ जाएगा। और फिर उसने जिम कॉर्बेट से ये भी कहा कि अब आप फ़ोटोशूट छोड़ दीजिए सर, आपकी बहुत ज़रूरत है, हमें इसका शिकार ज़रूरी है अब। तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि वो तैयार हो गए इस बात के लिए कि शिकार के लिए। तो वहाँ से जब उस हर्डर के साथ जो है वो वापस आ रहे थे, जब अपने टेंट की तरफ वो चले, अपने रेसिडेंस की तरफ चले, तो उनको कॉलिंग की आवाज़ आई। बैचलर ऑफ पावरगढ़ जो है उस टाइम जो है वो जो उनका मीटिंग पीरियड था उसमें वो कॉलिंग कर रहा था। जिम कॉर्बेट खुद एक मंझे हुए शिकारी थे, तो उन्होंने इस कॉलिंग के जवाब में कॉलिंग की। अब जब उन्होंने कॉलिंग की तो वो टाइगर की आवाज़ जो है धीरे धीरे पास आती रही। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ग्राउंड पे जिम कॉर्बेट लेटे हुए हैं, कॉलिंग की है उन्होंने, और टाइगर जो है बिल्कुल पास है। और फिर थोड़ी देर बाद वो ये देखते हैं कि झाड़ियों में से एक सर निकल कर आता है और वो एक टाइगर का सर था। जिम कॉर्बेट ने गोली चलाई और जब उन्होंने शूट किया तो ऐसा लगा जैसे स्कल का एक पार्ट जो है टाइगर का जो है वो गिरा और टाइगर भाग गया। लेकिन क्योंकि एक वुंडेड टाइगर था, वो एक घायल टाइगर था, तो जिम कॉर्बेट कोई रिस्क ले नहीं सकते थे, तो वहीं लेटे रहे। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि वो आधा घंटा जब वो लेटे रहे तो इस कदर टेंशन का था, इस कदर परेशानी का था, उनको अपनी मौत दिखाई दे रही थी। एक वुंडेड टाइगर जो है जब अटैक करता है तो मौत बिल्कुल करीब होती है। तो जिम कॉर्बेट जो है डर गए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर जो आहिस्ता आहिस्ता पीछे सरकते हुए जो है धीरे धीरे वो गए वापस। और उस दिन जो है उन्होंने जो है अपने आप को किसी तरह से बचाया। अब बैचलर ऑफ पावरगढ़ या कोई भी टाइगर जो है घायल है, आप अंदाज़ा लगाइए जंगल में एक घायल टाइगर है, तो उसका शिकार करना और भी ज़रूरी। उस रात का खौफ लेकर जिम कॉर्बेट रुके वहाँ
और अगली सुबह जब वहाँ पर गए वापस, तो अपने साथ एक एक्सपर्ट ट्री क्लाइंबर जो है उसको लेकर गए, ताकि वो पेड़ों के ऊपर चढ़कर जो है वो देख सके कि टाइगर का मूवमेंट क्या है। तो बहरहाल जो है उन्हें उस दिन जो है स्कल का एक हिस्सा मिला। तो जो उन्होंने जो शूट किया था, तो उसका टाइगर पे लगा था निशाना, तो उसके हड्डी का एक हिस्सा वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो उनको शुबा यही था कि बैचलर और पावलगढ़ आसपास ही है, झाड़ियाँ ज़्यादा थीं, तो कई राउंड फायरिंग जो है जिम कॉर्बेट ने झाड़ियों पे ऐसे ही की, अंधाधुंध की फायरिंग, लेकिन टाइगर जो है उसका कहीं पता नहीं चला उसके बाद। तो जिम कॉर्बेट जो है उस दिन वापस आ गए। बहरहाल ये साबित हो चुका था कि टाइगर को गोली लगी है और वो घायल है। उसके बाद जो है जो वो हर्डर पेड़ पे था, वो फिर आके इनसे मिला और कहने लगा कि जो है टाइगर को ख़त्म करना जो है बहुत ज़रूरी है, और मेरी भैंसें जो है हाजिर हैं एज अ बेट। और उन भैंसों को लेकर जो है फिर एक शिकार का एक नया एंगल जिम कॉर्बेट ने लिया, और तकरीबन 4 दिन जो है वो भैंसों को यूज़ किया उन्होंने, लेकिन टाइगर कहीं मिल नहीं रहा था। आखिरकार उनके फाइनल इनकाउंटर में जो है वो टाइगर जो है पेड़ के पीछे जो है था, वो आया सामने। पहले तो उनको ये था कि ये कोई और टाइगर ना हो, तो उसमें उन्होंने उसको छोड़ भी दिया था। लेकिन जब पता चला कि वो बैचलर पावलगढ़ ही था, तो फिर उन्होंने जो है 2 बुलेट्स फायर किए, 2 शॉट्स किए, और बैचलर पावलगढ़ को जो है गिराया और ख़त्म किया उसको। तो ये कहानी जो आपके साथ मैंने आज शेयर की है, बहुत सारे जो लोग जिम कॉर्बेट चाहते हैं वो ये जानते हैं कि इससे बड़ा टाइगर जो है वो देखा नहीं गया कभी, तो उसका एक दहशत थी। तो आप इस किताब को, जो जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुआओं में लिखा है और जिसका लिंक ऊपर है भी, उसको आप देखिए, पढ़िए, और जो एक ज़बरदस्त एडवेंचर भी है, और टाइगर की अपनी एक लाइफ है, और जिम कॉर्बेट का जो जोश था, जो उनका एंथुजियाज़म था, और उस हर्डर की जो, और साथ ही दूसरे गांव वालों की जो परेशानियां थी, वो सारी जो है उस कहानी में झलकती हैं। तो बैचलर और पावलगढ़ का अंत हुआ इस तरह से। तो ये कहानी भी आप पढ़िए, और फिर जल्द ही मिलेंगे हम किसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।